हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एलडीसी का पेपर जो अभी हुआ है टीजीटी का, उसके ग्रामर के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये पेपर था जो विभागीय पेपर होता है, तो उसका पेपर था जिसमें 60 क्वेश्चन ग्रामर के और 60 क्वेश्चन लिटरेचर के थे। केवीएस के टीजीटी के 60 ग्रामर के और 60 लिटरेचर के, 1 से लेकर 60 तक लिटरेचर था और 61 से 120 तक ग्रामर था। अब बात यह है कि उसमें जो 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल 6, 7, 8, 9, 10 के टेक्स्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस थे, कोई अलग से क्वेश्चंस ऐसा सच नहीं थे। इवन कई बार क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछ रखा है व्हाट डज आई स्टैंड इन द स्टोरी, जबकि उसमें स्टोरी का नाम भी नहीं दे रखा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। लेकिन जो पीजीटी का पेपर है, पीजीटी का पेपर मेरे पास अभी आया नहीं पूरा, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, कुछ 3-4 क्वेश्चन। उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। उसमें उन्होंने टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ रखे, उन्होंने उसमें राइटर्स के लेके उनके अलग अलग क्वेश्चन, जैसे केवीएस का पैटर्न पहले हुआ करता था वैसे भेज दे। जैसे कि इनमें से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम एपिग्रामेटिक है, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ द फिशरमैन इन ओल्ड मैन एंड द सी, एंड व्हाट वाज द हट ऑफ द जो फिशरमैन वाज मेड ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है, इवन इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि खुशवंत सिंह वाज अ प्रैक्टिसिंग डैश बिफोर स्टार्टिंग हिज राइटिंग करियर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, और उन्होंने उसमें क्वेश्चंस, और ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, वो उन्होंने राइटर पे बेस्ड क्वेश्चंस ले लिया। अब इनका क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अलग तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे? ये तो विभागीय था, तो हो सकता है ये आसान हो और उसको थोड़ा सा लेवल को अप कर दें, और जैसा पीजीटी का लेवल था वो कर दे। अब क्या करेंगे कुछ नहीं पता, तो दोनों तरीके के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इसके ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूँ, और भी पीजीटी का जब आ जाएगा तो वो भी जो है मैं आप लोगों को उसको भी सॉल्व करवाऊंगी। तो ये रहा हमारे, मैंने पीडीएफ ही इसकी ले रखी है, और ये पीडीएफ जो है मैं आपको यहाँ से 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यहीं से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। वी वेलकम्ड हर व्हेन शी रिटर्न टू इंडिया। वी वेलकम्ड हर, हमने उसे वेलकम किया, कब? तो कब का जवाब जो दे वो होता है एडवर्ब क्लॉज, जो कब का जवाब दे, तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज, दैट इज एडवर्ब क्लॉज है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, कब का जवाब जो है ये दे रहा है। अब से थोड़े दिन पहले मैंने आपको ये वाला काम करवाया भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन हु इज ब्रेव एंड करेजियस इज लाइक्ड बाय एवरीवन। यहां पर अगर आप देखें तो इस अ मैन इज लाइक्ड बाय एवरीवन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें जो ये हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके बारे में बता रहा है ये क्लॉज? ये द मैन के बारे में बता रहा है। तो जब क्वालिफाई करता है कोई क्लॉज अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को, तो वो कौन सा होता है? दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसका आंसर है एडजेक्टिव क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 3, द डॉक्टर इज होपफुल that the little girl will recover soon. The doctor is hopeful, काहे को? Why? तो doctor is hopeful that से पर लग रहा है कि जैसे नाउन क्लॉज है, लेकिन ये क्या का जवाब नहीं दे रहा। द डॉक्टर इज होपफुल, डॉक्टर को उम्मीद है, डॉक्टर इज होपफुल, तो डॉक्टर इज होपफुल वाई क्यों डॉक्टर को उम्मीद क्यों है? अगर इसमें होता कि अगर मैं यहाँ पे बोलती आई हैव अ होप, कि आई हैव अ होप, और ये एक मिनट में देख लूं, आई हैव अ होप क्या, तो ये होता दैट। लेकिन मैं आई एम होपफुल, मुझे उम्मीद है, तो मुझे इस बात की उम्मीद है। क्या उम्मीद है? तो क्या बात की उम्मीद है, तो कि मतलब क्यों उम्मीद है कि दैट द लिटिल गर्ल विल रिकवर सून। द डॉक्टर इज होपफुल, वाई द डॉक्टर इज होपफुल? जैसे हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, वाई? दैट शी विल पास द एग्जाम। तो ये है आई एम होपफुल, वाई? दैट द गर्ल विल रिकवर सून। तो ये वाई का जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब नहीं दे रहा। दैट इज वाई इट्स एन एडवर्ब क्लॉज। तो ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई
the underlined clause in the given sentence, the day on which the revolutionary was hanged is still remembered. The day is still remembered, इसको पूछा गया. The day on which, भाई ये वाला adjective clause subordinate clause है, तो ये जो underlined वाला है ये कौन सा हो गया, principal. तो ठीक है, day को जो क्वालिफाई कर रहा है वो ऑन विच वाला क्लॉज कर रहा है, तो दैट इज सबऑर्डिनेट. और दे से लेकर इज स्टिल रिमेंबर्ड तक क्या है, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज. नाउ द नेक्स्ट वन इज द जज बिलीव्ड, क्या, दैट द कन्विक्ट वॉज इनोसेंट. जज बिलीव करते थे क्या, जो क्या का जवाब दे वो नाउन क्लॉज होता है, तो दैट इज नाउन क्लॉज. ये इसमें नरेशन चेंज करनी है. माई कजन सेड टू मी, हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम चंडीगढ़. तो आप इसमें देखिए ये है माई कजन आस्क्ड मी, इफ या वेदर से है तो इसमें देख लेते हैं. माई कजन आस्क्ड मी, भाई ये वाला भी हो सकता था, वेदर माई फादर हैड रिटर्न्ड फ्रॉम चंडीगढ़, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इसलिए ये सेंटेंस नहीं बनेगा. माई कजन आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम चंडीगढ़, फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इसका आंसर है ये होगा आपका, तो ये जो 3 वाला है इसे मार्क करेंगे, दैट्स 3. नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट वन इज ही सेड I have bought a fridge for my apartment. तो इसको कैसे बनाएंगे, he said that he had bought a fridge for his apartment. यहाँ देखिए he said that he had bought a fridge for his apartment. तो ये हो गया इसका सेकेंड वाला जो है वो होगा he said that he had bought a fridge for his apartment. Question number 3. No, next है 68. The traveler said to me, where is the railway station? तो डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे. The traveler asked me what? The traveler asked me where the railway station was. Full stop. The traveler asked me where the railway station was. अगर आप बाकी के देखें तो where was asked by the traveler और wanted to know, अगर wanted to know भी होता ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है. The traveler asked me where the railway station was, full stop. My friend said to me, when will you return my book? My friend asked me when I would return his book. तो my friend asked me when I would return his book. तो ये है आपका 3 वाला, that. तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, that is, ये देखिए यहाँ से, in the following question fill in the blank with appropriate determiner. एक मिनट इसको जरा ठीक कर दूं. There is dash butter in the cupboard. There is, अब आप यहाँ पर देखिए there is that few. पहली बात है few काउंटेबल प्लूरल के साथ लगता है और ऑल लग नहीं सकता. ऑल बटर इन द, कोई भी थोड़ा सा बटर है तो या तो इसमें तो लिटिल आना चाहिए था. सम जो होता है वो किसी सम या तो प्लूरल के साथ लगता है, प्लूरल काउंटेबल के साथ, या अनकाउंटेबल के साथ लगता है. तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, देयर इज सम बटर इन द कबर्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज ही रिटर्न डैश बुक ही हैड बोरोड. तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो जो डिटर्मिनर लगाते हैं वो लगाते हैं द. अगर क्या उसने वो किताब, जो हम जानते हैं हम किस किताब की बात कर रहे हैं, तो हैज ही रिटर्न द बुक ही हैड बोरोड. जब हम जानते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर द लगाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India expects dash person to work hard for the betterment of the country. India expects any person to work hard, the person, neither person, every. इंडिया एक्सपेक्ट कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इंडिया के बेटरमेंट के लिए काम करे. इंडिया एक्सपेक्ट एनी पर्सन, एनी तो होता कोई भी, तो यहाँ होगा सभी. एवरी को एवरी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो ग्रुप के लिए यूज होता है. ये ऑल का सिंगुलर माना जाता है और एवरी का मतलब होता है सभी. तो मतलब जब आपका नाउन जो होता है वो सिंगुलर आ रहा है, उसके आगे डिटर्मिनर लगाना है, ग्रुप रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या लगाते हैं, एवरी. Now the next question is, the crow went away thirsty as there was dash. क्रो जो है वो प्यासा ही चला गया, क्यों, क्योंकि पानी जो है वो कितना था, अभी मैंने आपको बताया था. अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत. अगर थोड़ा बहुत पानी है तो इट मीन्स यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, लेकिन अगर ना के बराबर पानी है तो नहीं बुझ सकती प्यास. तो यहाँ ना के बराबर के लिए क्या यूज होगा, लिटिल. देयर वॉज लिटिल वाटर इन द टम्बलर. Now the next question is,
इवन इन द चेंज टाइम ही स्टिल रिटेन्स द फ्रेंडशिप ऑफ डैश फ्रेंड्स, कि समय परिवर्तन के बाद भी वो स्टिल रिटेन्स द फ्रेंडशिप ऑफ डैश फ्रेंड्स, तो थोड़े बहुत दोस्तों का है भाई, ना के बराबर को तो कोई चीज गिनी ही नहीं जाएगी, तो ही स्टिल रिटेन्स द फ्रेंडशिप ऑफ अ फ्यू फ्रेंड्स, तो यहां पर यह आएगा अ फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि अगर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव आ रहा है तो डिटर्मिनर भी पॉजिटिव लगेगा, फ्यू जो होता है वो नेगेटिव डिटर्मिनर माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर मच, ये जो है आपको फ्रेजल वर्ब इसमें जो है वो भरने हैं, तो आप इसमें जो फ्रेजल वर्ब है वो देखिए। अब एक इसमें अब एक्चुअली आपको फ्रेजल वर्ब याद करने की जरूरत इसमें जो है वो जरूर पड़ेगी, और 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिए, आफ्टर मच परसुएशन बाय द अथॉरिटीज द स्ट्राइक हैज बीन, कि बहुत परसुएशन के बाद जो स्ट्राइक है उसे क्या करवा दिया गया, उसको कैंसिल करवा दिया गया, तो कॉल्ड इन, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड फोर्थ, तो ये होता है कॉल्ड ऑफ होता है, इसका पास्ट टेंस से जो है लगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो यह हो गया कि किसी चीज को कैंसिल करवाने के लिए वो यूज किया जाता है। Now the next one is the court dash heavily on the prosecution lawyers for mishandling the case। तो ये आपके चार जो है वो फ्रेजल वर्ब्स है, came after, came across, came down, came about। इसमें जो इसका सही आंसर है वो है came about, जिसका मतलब होता है to oppose। तो ये है इसका मीनिंग कि द कोर्ट अपोज्ड हेवीली ऑन द प्रोसिक्यूशन लॉयर्स फॉर मिसहैंड, कि केम डाउन हेवीली, कि भाई अपोज द आइडिया, कि भाई बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करना है, तो प्रोसिक्यूशन लॉयर ने, कोर्ट जो है उसने प्रोसिक्यूशन लॉयर्स को अपोज करा, उनको कंडेम करा क्योंकि उन्होंने मिसहैंडल करा था केस, तो द कोर्ट केम डाउन हेवीली ऑन द प्रोसिक्यूशन लॉयर्स। The couple found it difficult to dash with each other and filed for a divorce। The couple find it difficult to get along। Get along का मतलब होता है to be comfortable with someone, तो यहाँ पे आता है the couple found it difficult to get along with each other and filed for a divorce। तो get along का मतलब होता है comfortable होना। 5 क्वेश्चन इस तरीके से इन्होंने ले रखे हैं। After a long legal fight, the two parties decided to dash with each other। तो ये यहाँ पर है कि भाई बहुत लंबी लड़ाई के बाद सोचा कि आपस में जो है वो किसी चीज़ को जो है भाई आपस में चीज़ों को सुधार लेना चाहिए, टू मेकअप विद ईच अदर। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो आफ्टर लॉन्ग लीगल फाइट द टू पार्टीज डिसाइडेड टू मेकअप विद ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट इज The far-sighted parent decided to dash some money for their daughter's education। तो ये थोड़ा सा कुछ अलग रखने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट सेट अपार्ट, तो अलग रखने के लिए सेट अपार्ट। नाउ ये जो क्वेश्चंस हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने वाले कर रखे हैं। समवन गिफ्टेड हर अ प्रिटी कैट, तो यहाँ पर 2 हैं, अब 2 कहते हैं तो शी वॉज गिफ्टेड अ प्रिटी कैट, जो है शी वॉज गिफ्टेड अ प्रिटी कैट। और ये एक चीज़ ये भी है कि समवन जो होता है ना, वो बेसिकली पैसिव वॉइस में उनको समवन, नो वन, पीपल, पुलिस, पब्लिक वगैरह जो है इनको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज जो है हम नहीं करते हैं। तो अब आप यहाँ ना देखिए, इसमें दोनों दे रखे हैं, द कैट वॉज गिफ्टेड टू हर, अ प्रिटी कैट वॉज गिफ्टेड टू हर बाय समवन। तो मैंने जो है इसमें यहाँ पर इसलिए जो है ये यहाँ पर अ प्रिटी कैट वॉज गिफ्टेड टू हर इसलिए लगाया है क्योंकि समवन जो होता है उसको यूज नहीं करते हैं, ग्रामेटिकली उसको यूज जो है वो नहीं किया जाता। Now the question number 82 है, the policeman arrested the suspicious looking man for theft। तो ये इसमें यहाँ पर बन जाएगा, the suspicious looking man was arrested by the policeman। The suspicious looking man was arrested for this देखिए, the policeman arrested the suspicious for theft। The suspicious looking man was arrested for theft by the police। तो यहाँ पर ये देखिए कि यही जो है इसका बनेगा, the suspicious looking man was arrested
वाई फॉर थेफ्ट बाय द पुलिसमैन। अब इसमें देख लीजिए कि और कोई भी बन सकता है, वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि अरेस्टेड आ रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस वॉज वर से ही बनता, तो ये थर्ड वाला जो है इसका बनेगा। नाउ वाई वर दे लाफिंग एट यू, तो इसमें आप यहां देखिए, इसके ऑप्शंस देख लीजिए पहले। वाई वर दे लाफिंग एट यू, वाई वर यू बीइंग, भाई क्योंकि बीइंग वाला पार्ट आएगा तो अब इसमें देखिए बीइंग किस में आ रहा है, वाई वर यू बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। वाई वर यू बीइंग आएगा, लाफ्ड एट, भाई जब जहां पर दो प्रेपोजिशंस आते हैं तो दोनों प्रेपोजिशंस लगते हैं, तो वाई वर यू बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। हु टॉट यू तमिल, बाय हुम वर यू टॉट तमिल, तो यहां पर ये सिंपल, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बाय हुम वर यू टॉट तमिल, by whom were you taught Tamil? Darjeeling grows tree in abundance, tree is grown in Darjeeling in abundance, tree is grown, पहली बात यह है कि tree is grown by Darjeeling नहीं होता, in होता है, tree is grown in Darjeeling in abundance, तो अच्छा मैंने उसको थोड़ा सा होगा, टी इज ग्रोन इन अबंडेंस इन दार्जिलिंग, तो इसको ये यहां पर आएगा, टी इज ग्रोन इन अबंडेंस इन दार्जिलिंग, मतलब जो लिखा हुआ है उसे छोड़ नहीं सकते ना। अब यहां पर ये देखिए पंचुएशन मार्क से क्वेश्चंस कल भी मैंने करवाए थे, तो यहां पर ये व्हाट पंचुएशन मार्क विल यू यूज एट द एंड ऑफ द गिवन सेंटेंस, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम यू हैव प्लेड, ये क्या बता रहा है, ये हमारी फीलिंग्स बता रहा है, और फीलिंग बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम यू हैव प्लेड, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्या बताता है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो बताता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पंचुएशन मार्क विल यू यूज एट व्हाट टाइम विल यू गो फॉर स्विमिंग, एट व्हाट टाइम, किस समय तुम स्विमिंग पर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एट व्हाट टाइम विल यू गो फॉर स्विमिंग, भले ही एट व्हाट टाइम शुरू में लगा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्या लगाया जाएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, at what time will you go for swimming? Now the next question is यहां पर ये देखिए आर के बाद कौन सा पंचुएशन मार्क लगेगा, द टू ग्रेट इंडियन क्लासिक्स आर, जब कोई लिस्ट बताई जाती है तो हम क्या लगाते हैं, कॉलन, तो लिस्ट बताने के लिए जैसे मैंने कल ही करवाया था, बताया था द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर, तो उसमें मैंने कॉलन लगाया था, हालांकि पूरा नहीं लिखा था, तो ये है हैमलेट, ऑथलो, मकबेथ और किंग लियर, तो ये है, तो कॉमा लगा के इसमें, लेकिन जब लिस्ट इंट्रोड्यूस की जाती है तो क्या लगाया जाता है, कॉलन, तो ये है कॉलन, तो ये सभी तरीके जो उन्होंने इसमें दे रखा है सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। व्हाट पंचुएशन मार्क विल यू यूज एट द बिगनिंग और द एंड ऑफ अ स्पीच, कोई स्पीच के बिगनिंग में और एंड में जो हम कोटे को जो पंचुएशन मार्क लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास। देखिए ये क्वेश्चंस तो ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कोई मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही डिफिकल्ट लेवल है, ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, बस ये है थोड़ा सा दिमाग को उसमें रखना है, और अब ये नहीं पता कि किस तरीके, ये तो मैंने पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ, अब वो आगे किस लेवल, इनका क्या कोई एडवांस लेवल देते हैं या इसी तरीके के क्वेश्चन देते हैं, दैट्स अप टू देम कि वो क्या करेंगे। वेयर इज अ फुल स्टॉप यूज, फुल स्टॉप यूज होती है किसी सेंटेंस के अंत में और फिर उसके बाद एक नया वाक्य शुरू होता है, तो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका बहुत बढ़िया तरीका ये होता है, आप पहले ऑप्शन देखिए, जैसे यहां पर ये ऑप्शन है डी सी ए सी, 2 बार सी आ रहा है, तो आप यहाँ पर सी से शुरू करिए, अकॉर्डिंग टू रिलायबल रिपोर्ट्स, अब सी के बाद दो पहले डी वाला देख लें, सेवरल बोगीज ऑफ आसाम एक्सप्रेस, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सी और डी से कि ये जो है यही वाला बनेगा, क्योंकि सी और के बाद अकॉर्डिंग टू रिलायबल रिपोर्ट्स रिजल्टिंग, वो वर्ड से वो सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा, तो बहुत सही आसान तरीका है कि आप इसमें ऑप्शंस देखिए और करिए, तो इसमें होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 जो 2 है, यहाँ पर भी इसमें, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल वाले हैं, कोई ये बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं है, ये देखिए ए सी बी डी, ये आसान है क्योंकि इनमें से जिससे निकलेगा वही बनेगा। अ नंबर ऑफ मेजर्स वर टेकन, तो बी से बन रहा है, तो अ नंबर ऑफ मेजर्स वर टेकन टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द फंड स्टार्व्ड मेन सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये इसका यही है बी,
नंबर ऑफ मेजर्स वर टेकन, BACD, तो ये है आपका BACD, तो इसमें यहां से B से बन गया, दैट्स BACD। और ये देखिए ये क्वेश्चन है, नो सूनर हैड ही रीच्ड हिज ऑफिस देन अ बिग एक्सप्लोजन रॉक द होटल राइट अपोजिट इट। नो सूनर से शुरू होगा, ए से शुरू होगा, आप देख लीजिए ए से कौन सा वाला स्टार्ट हो रहा है, तो दैट्स ADBC। क्वेश्चन नंबर 94, ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन, बी से स्टार्ट हो रहा है, ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन ही लुक्ड अराउंड टू फाइंड अ कुली टू लिफ्ट हिज लगेज बट फाउंड नन। तो बी से शुरू होगा, तो इसमें चारों में से देखिए बी से कौन सा वाला है। पहले मैंने इसको इस तरीके से करा था कि ए और ए को देखा, ए से नहीं हो रहा है तो ये कट गया, तो दो ही बचे डी और बी, और उसमें जो है बहुत कम टाइम में इसको कर लेते हैं, डी वाला बचा तो डी वाले से कहे, तो ये इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, तो एक से ही बच रहा है बी, तो ये हो गया आपका बी वाला पार्ट जो है, तो BCDA। Now question number 95, in the following question rearrange the parts. There is a strong demand from the public there is a strong demand from the public that the government should open more schools and hospitals for the welfare of the people. तो there से sentence या तो subject से start होता है, noun pronoun से start होता है, infinitive से भी start हो सकता है, तो ये C वाला part होगा। इसमें भी एक एक वो अलग अलग दे रखा है, D, C, B, A, तो जो C से ही अगर sentence बन रहा है तो उससे हो जाएगा there is a strong demand from the public that the government should open more schools and hospitals for the welfare of the people, तो यहाँ पर आ जाएगा that is 2। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिर देखिए, ऑन हियरिंग द रिपोर्टेड नॉक्स, ये यहां से शुरू हो रहा है क्योंकि ये जेरेंड से नाउन से प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो ऑन हियरिंग अब सी वाला है, ऑन हियरिंग द रिपोर्टेड नॉक्स द हाउस ओनर वेंट एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड अ लायन वेटिंग फॉर हिम, तो CDAB, तो ये हो गया आपका दैट्स 4। यहां पे देखिए ABCD दे रखा है, अब आप उसमें देखिए एंड वन कैन अगर सी से बनाते हैं, चलिए, वन कैन फाइट लेजीनेस इज बाय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर उसके बाद अब एंड गोइंग फॉर द ओनली वे, तो ये टूटा फूटा बन गया। तो अगर हम इसमें दो ही द ओनली वे से अगर स्टार्ट करते हैं, द ओनली वे वन कैन फाइट लेजीनेस इज बाय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक, तो ये हो गया हमारा दैट्स 2। द नंबर ऑफ ADCB, इसमें भी वही कर रखा है, द नंबर ऑफ द पुअर्स, देखिए अब यहां पर ये स्टार्ट हो रहा है आयरॉनिकली इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड, तो डी से स्टार्ट होगा, तो जो डी वाला पार्ट है उससे बन जाएगा दैट इज DCBA। नाउ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें देखिए फिर BACD है, अब इसमें देखिए यहां से अगर हम करते हैं तो फॉर शुड से ये नहीं बनेगा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, भाई नाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो बी वाला पार्ट देखिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड एज दीज आर रुइनस फॉर आवर हेल्थ, तो BCDA, तो यहां पर हो जाएगा दैट इज 1। ये तो बहुत ही साधारण से हैं, बहुत ही साधारण से। तो अब इसके बाद भी देख लीजिए, यहां पर ये देखिए ABDC है, ये वाला भी इनटू एंड टू, तो ये अगर हम C से लेते हैं, टू लिबरेट द मार्जिनलाइज सेक्शंस इन इंडिया, एजुकेशन इज द ओनली वे, ये इससे नहीं बनेगा, तो अगर हम D से लेते हैं, एजुकेशन इज द ओनली वे टू लिबरेट द मार्जिनलाइज सेक्शंस इन इंडिया एंड टू ब्रिंग दम बैक इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम, तो यहां से ये DCBA है, तो दैट इज 3। थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है इसमें। I finished reading this book yesterday evening, yesterday evening आ रहा है, मैंने ये बुक कल ही पढ़ के खत्म कर दी थी, तो I finished reading this book, और I have finished this book yesterday evening, I have finished reading this book, तो I finished yesterday आ रहा है, तो इसमें आएगा, तो I finished this book yesterday evening, I finished reading this book yesterday evening, तो इसमें आएगा आपका finish। अब यहाँ पर देखिए हैड वगैरह इसलिए नहीं आ सकता, उसके लिए 2 एक्शंस होने जरूरी हैं, अगर उसका प्रभाव अभी भी है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए, और अगर जो है इसको यस्टरडे का टाइम स्लॉट आ रहा है तो उसमें आएगा 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें यहाँ देखिए
अब यहाँ से है फॉर अ वीक, जब सिंस फॉर आ जाता है तो उसमें परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है। अब देखिए इसमें परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पर आ रहे हैं, तो इज वॉज हटा दीजिए, हैव बीन फास्टिंग और हैड बीन फास्टिंग। तो यहाँ पर है कि ही भाई जब व्हेन ही, भाई पास्ट में आ रहा है कि जब ही हैड बीन फास्टिंग फॉर अ वीक व्हेन ही लॉस्ट, ही हैज बीन फास्टिंग फॉर अ वीक व्हेन ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, पास्ट में बात बोली जा रही है। तो ही हैड बीन फास्टिंग फॉर अ वीक व्हेन ही लॉस्ट, कि भाई वो एक हफ्ते से फास्ट रख रहा था जब उसको चेतना जो है उसकी चली गई। तो व्हेन ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तो ही हैड बीन फास्टिंग फॉर अ, और वैसे भी एक चीज अगर आप इसमें देखें तो एक और चीज भी इसमें आ रही है कि ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, हैज बीन आना चाहिए था, तो वो अपने आप ही वो चीज बता रहा है ही हैड बीन फास्टिंग फॉर अ वीक। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई सा भी ठीक नहीं आ पा रहा है। अब अगर एक फ्यूचर में दो बातें बोली जाती हैं और उसमें फ्यूचर में दो काम खत्म होंगे, तो जो काम पहले खत्म होगा और जो काम बाद में खत्म होगा उनका पूरा एक वो रहता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ बोला कि उसके आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, तो जो काम पहले खत्म होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में खत्म होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़े भी हों कि बारिश आने से पहले पौधे सूख चुके होंगे, तो पौधे जो सूखेंगे वो पहले और बारिश बाद में आएगी, तो ये होता है बिफोर इट रेन्स द जो है प्लांट्स विल हैव विदर्ड। तो ये जो है जो काम पहले खत्म होगा फ्यूचर में उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो काम बाद में खत्म होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। अब इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, तो अब हम इसमें कहीं, अब या तो यहाँ शैल हैव होता तब तो ये ठीक बन जाता, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अब यही 104 वाला क्वेश्चन है, द प्लेन डैश बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट। तो ये है कि भाई हमारे पहुंचने से पहले प्लेन जो है वो लैंड कर चुका होगा, तो ये सॉरी प्लेन जा चुका होगा जब हम हमारे पहुंचने से पहले, हम बाद में पहुंचेंगे और प्लेन पहले जा, तो जो काम पहले हो चुका होगा पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो द प्लेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट, तो यहां पर आएगा द प्लेन हैड लेफ्ट, द प्लेन हैड लेफ्ट बिफोर वी। अगर मान लीजिए ये चीज फ्यूचर परफेक्ट में होती तो हम यहाँ पे द प्लेन विल हैव लेफ्ट जो है वो लगाते। और ये वाला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर का जो क्वेश्चन है, डैश आई इन हिज प्लेस आई वुड पे द रेंट ऑन द स्पॉट, कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं रेंट जो है ऑन द स्पॉट दे देता। तो इसका है अगर यहाँ पर आप आई बीन इन हिज प्लेस आई वुड हैव पेड द रेंट होता, कि ये पास्ट की कोई ऐसी घटना जो हो सकती थी मगर हुई नहीं, लेकिन ये काल्पनिक स्थिति को जब बताया जा रहा है, और जब काल्पनिक स्थिति को बताया जा रहा है पता चल रहा है हमें वुड से, तो हम यहाँ लगाएंगे वर आई इन हिज प्लेस। जब हम कोई फिक्स प्रोग्राम बताते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। तो वी डैश फॉर द यूएस नेक्स्ट वीक, कि हम अगले हफ्ते यूएस जो है वो चले जाएंगे, तो वी विल बी सेलिंग फॉर द यूएस नेक्स्ट वीक, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज जो है वो किया जाएगा। भाई वो अब यही मैंने आपको बताया था, फॉर और सिंस अगर आता है तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। दे डैश इन दिल्ली फॉर द लास्ट, तो वो दिल्ली में दो दशक से रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 decades। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन द टीचर डैश द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गेट अप, ये एक जनरल बात की जा रही है, और जो जनरल बात की जाती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बताया जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गेट अप एंड ग्रीट हिम, तो ये है व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, ये एक जनरल बात जो है वो कही जा रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following question choose the correct form of verb। they have been visiting us off and on but now they dash us, भाई वो they have been वो हमारे अक्सर जो है वो हमारे they have been visiting us, अक्सर आ रहे मतलब आ रहे थे जा रहे थे ऑन एंड ऑफ की, मतलब आ रहे जा रहे थे मगर अब नहीं आते,
नाउ दे रेयरली विजिट अस, कि अब दे हैव बीन, भाई काफी लंबे समय से वो हमारे यहाँ पे आ रहे थे जा रहे थे, मगर अब वो मुश्किल से ही आते हैं, तो दे रेयरली विजिट अस। तो दे रेयरली विजिट अस, ये कि भाई ये बात है कि अब वो मुश्किल से ही आते हैं, एक जनरल सी बात जो है वो कही जा रही है। शी डैश द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, अब सिंस है कि वही प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सुबह से वो सेम गाना गाया जा रही है। शी हैज बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पर सिंस वो सिंस नहीं होता, सिंस मॉर्निंग नहीं होता, तब तो कोई से कुछ भी लग सकता है। शी इज सिंगिंग द सेम सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर सिंस आ रहा है तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, ही यूजुअली कम्स होम लेट। एक्सक्यूज मी, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मैं इसको दोबारा से खोल देती हूँ। हाँ जी, ये रहा। तो ही यूजुअली कम्स होम लेट, तो यहाँ पर आएगा यूजुअली जो है वो दैट इज, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मेरे उसमें बोर्ड में, क्या हो गया भैया, मैं इसको वैसे ही बता देती हूँ, थोड़ा सा कुछ बोर्ड में दिक्कत हो रही है, वो बस नहीं ले पा रहा है, पेन नहीं ले रहा है। ही यूजुअली कम्स होम लेट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, क्वेश्चन टैग लगेगा, तो क्वेश्चन टैग अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है तो टैग नेगेटिव लगता है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ है वो डज है, डज के साथ नॉट लगा दीजिए, तो डजंट ही, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 है, डजंट ही। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल, तो ये इसका सेट होता है, लेस्ट के साथ शुड जो है वो मॉडल लगाया जाता है, टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल, तो यहां आएगा टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल, तो यहां पर शुड जो है वो लग जाएगा। Now the next question is, at this stage in his life, sadly the actor has been left with dash admirers। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ये क्वेश्चन का सेंस नेगेटिव है। एट द लेट स्टेज इन हिज लाइफ, कि अपने जीवन के लास्ट स्टेज में जो एक्टर के पास ना के बराबर एडमायरर्स हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव वे में है, तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर एट दिस स्टेज इन हिज लाइफ, अगर अ फ्यू होते तो थोड़े बहुत तो ये तो पॉजिटिव था, लेकिन सैडली से पता चल रहा है सेंटेंस नेगेटिव है, तो यहां पर आएगा फ्यू। एट दिस स्टेज इन हिज लाइफ सैडली द एक्टर हैज बीन लेफ्ट विद फ्यू एडमायरर्स। ठीक है जी। उसके बाद यस्टरडे आई सॉ डैश लायन क्रॉसिंग डैश रोड, तो यस्टरडे सॉ द लायन क्रॉसिंग अ रोड, यस्टरडे आई सॉ अ लायन क्रॉसिंग द रोड, यस्टरडे आई सॉ एनी लायन क्रॉसिंग द रोड, यस्टरडे आई सॉ सम लायन क्रॉसिंग द अ रोड, तो यहाँ पर ये आएगा यस्टरडे आई सॉ अ लायन, कि मैंने एक लायन देखा जो रोड, मैं जानता हूँ कौन सी रोड को वो क्रॉस कर रहा था, तो एनी लायन जो है, और वो जो है रोड में जानता हूँ कौन सी रोड के बारे में, तो यस्टरडे सॉ अ लायन क्रॉसिंग द रोड, तो ये आएगा टू वाला पार्ट आएगा, अ एंड द। विल यू प्लीज लेंड मी सम योर ओन, अब ये ओन लगा हुआ है, ओन का मतलब होता है अपना, तो यह अपना किससे संबंधित होगा, योर। विल यू प्लीज लेंड मी योर ओन पेन, तो यहां आएगा योर ओन पेन। इवन इन कोविड टाइम्स दे डैश देयर बिजनेस इन अ नॉर्मल, कैरी ऑन को कहा जाता है कि भाई अपना काम निरंतर तरह से करते रहे, तो कैरिड ऑन, दे कैरिड ऑन देयर बिजनेस इन अ नॉर्मल वे, तो कैरी ऑन को पास्ट टेंस में कर दिया, कैरिड ऑन, 3 है, कैरिड ऑन। ही डैश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ shall be rewarded, he who always speaks the truth, he के बाद who always speak, he के बारे में बताया जा रहा है, तो he who always speaks the truth shall be rewarded in heaven, he who, तो यह आएगा who। he seems to have reconciled himself, reconciled के साथ 2 लगते हैं, एक to लगता है, एक with लगता है। to होता है कि बेमन से ही किसी चीज को स्वीकार कर लेना, उसे टू कहते हैं। विद का मतलब होता है मन मुटाव मिटाकर किसी के साथ एक हो जाना, रिकनसाइल विद, तो यहां पर आएगा रिकनसाइल टू, ही सीम्स टू हैव रिकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू हिज लॉट, तो यहां आएगा टू।
यू शुड स्टार्ट अर्ली फॉर द स्टेशन डैश यू विल, अगर जल्दी करो नहीं तो तुम मिस ट्रेन, अनलेस अगर लगाते तो शर्त की बात की जाती, लेकिन यहाँ शर्त नहीं कही जा रही है, यहाँ पे क्या है, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तो यहाँ आएगा अदरवाइज। और अगर हमें शर्त लगाना के वाली बता रहे हो तो अनलेस यू स्टार्ट अर्ली फॉर द स्टेशन यू विल मिस द ट्रेन, ये इस तरीके से बनता है वाला। ठीक है, तो वैसे भी अनलेस वाला में विल और शैल का प्रयोग नहीं करते। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कहीं आप कंफ्यूज हो, अनलेस क्यों नहीं लगाया, अनलेस वाला पार्ट जो होता है वो इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, उसके उस वाले क्लॉज में जो है विल और शैल का प्रयोग नहीं होता। आई शैल डिसमिस यू फ्रॉम सर्विस इफ यू आर लेट अगेन, तो इफ यू आर लेट, अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हें डिसमिस सर्विस से कर दूंगी, तो यू आर लेट, अंटिल यू आर लेट अगेन, इवन इफ यू आर, तो इफ आएगा अगर के सेंस में यहां पर एक कंजंक्शन यूज किया जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को बताए, एक बार आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा पता नहीं बोर्ड में क्या गड़बड़ हुई, जो ये बदतमीज सा जो है वो चल नहीं रहा। तो ये थे हमारे कुछ जो क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस थे, ये मैंने करवाए हैं 60 क्वेश्चंस। और अगर आप लोगों को, मगर पीजीटी का क्वेश्चन पेपर भी मैंने मंगवाया है, तो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व जो है वो करवाने की कोशिश, क्या करवाना तो है ही, तो वो भी करवाऊंगी आप लोगों को। मैं एक मिनट सिर्फ ये देख रही हूँ कि मैंने सारी चीज़ करवा दी हैं या नहीं कराई हैं, तो मुझे एक बार चेक कर रही हूँ मैं इसको, फिर उसके बाद आपसे टाटा बाय बाय करूँगी। बस चलिए चलते हैं अब। थोड़ा सा बोर्ड में कुछ गड़बड़ हुई, लास्ट के क्वेश्चंस को मैं वो नहीं करवा पाई। तो चलिए, यही मैं अपना क्वेश्चन पेपर मैंने निकाल रखा था तो मैं करवा रही थी, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये 60 क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए हैं, एक बार चेक भी कर रही थी कि सारे करवा दिए हैं या नहीं करवाए हैं। अगर कोई एक आधा मेरे से मिस हो गया हो तो मैं फिर दोबारा से देख लूंगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं। और मैं अब आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी अच्छे से करिए, बहुत ही कम दिन बचे हैं, और ध्यान से जब करेंगे तो पेपर पढ़कर करिएगा। मतलब मैं भी क्या कुछ भी बोलती रहती हूँ, फिर भी ये मैंने आप लोगों को करवाया। और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर जैसे ही मेरे हाथ में आएगा वो भी करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका लिटरेचर वाला पार्ट भी मैं करवा दूं तो भी मुझे बताइएगा कि इसका लिटरेचर वाला पार्ट भी करवाऊं, क्योंकि लिटरेचर वाले पार्ट के क्वेश्चंस बहुत ही वियर्ड से क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं करवा दूंगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।